हाय एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। गाइस कैसे हैं आप सब? होपफुली अब अपने घर में सब अच्छे होंगे। तो गाइस अच्छे रहिए, ध्यान रखिए अपना। एंड गाइस आज हम डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी मॉड्यूल 23। एंड आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा इस सेशन में वो हम डिस्कस करेंगे इंडियन क्लाइमेट। गाइस प्रीवियस सेशन में भी हमने इंडियन क्लाइमेट समझा था, बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट इंडियन क्लाइमेट का क्या होता है। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे इंडियन क्लाइमेट। बोले तो मतलब जो मानसून हमारा जो हिट करता है, जिसको हम ऑनसेट मानसून कहते हैं। ठीक है, और ये सबसे पहले हमें कहाँ देखने को मिलते हैं? अराइवल मानसून भी आप कह सकते हो। ठीक है, उसके बाद हमारे इंडिया में कहाँ कहाँ पर प्रेसिपिटेशन होती है, मतलब बर्स्ट मानसून की कंडीशन कहाँ कहाँ बनती है। ठीक है, वो हम देखेंगे। और बर्स्ट मानसून की मैं बात कर रहा हूँ तो हम लोगों को ये भी समझना होगा जो ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम है उसका क्या रोल होता है। ठीक है, उसके बाद हम लास्ट में समझेंगे जो हमारा लौटता हुआ मानसून है, बोले तो रिट्रीट मानसून, और वहाँ पर हम कंडीशन समझेंगे वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम की। ठीक है, तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है इंडियन ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैंने आपको पहले भी बताया था, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। अब देखिए, जेट स्ट्रीम थ्योरी बाय पी कोटेश्वरम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है। ठीक है, और इस थ्योरी में हम समझेंगे जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन बनती है तिब्बतन प्लेट्यू में। ठीक है, और उसकी वजह से जो यहाँ पर ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम है उनका क्या रोल रहता है, किस तरह से वो बूस्ट करती है विंड को, ये हम कंडीशन को समझेंगे। अभी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले मैंने आपको प्रीवियस सेशन में बताया था आई टी सी जेड का क्या रोल रहता है। आई टी सी जेड, ठीक है। अब आई टी सी जेड की जो कंडीशन है वो रिप्रेजेंट करती है एक्सट्रीम लो प्रेशर। ठीक है, एक तो हमने ये समझा था। और जो आई टी सी जेड जोन है, आप ऐसे समझ लीजिए कि ये बेसिकली कहाँ बनता हुआ दिखेगा, पोजीशन ऑफ सन जहाँ पर होगी। मतलब ऐसे समझो कि ये है हमारी अर्थ। ठीक है, और आई टी सी जेड की कंडीशन मेनली हमें इक्वेटर के ठीक 5 डिग्री ऊपर और 5 डिग्री नीचे देखने को मिलती है। ठीक है, ये है 5 डिग्री नॉर्थ आप कंसिडर कर सकते हो, 5 डिग्री साउथ कर सकते हो। यहाँ पर अगर सन की आपको पोजीशन देखने को मिलेगी तो यहाँ पर क्या होगा, एक्सट्रीम लो प्रेशर होगा और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आई टी सी जेड जोन। और आई टी सी जेड जोन यहाँ पर जब बनता था तो मैंने आपको बताया था ट्रेड विंड क्या है, कन्वर्स करती हैं। ठीक है, अब यही आई टी सी जेड जोन इंडिया के जो गंगा प्लेन है वहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। मतलब सन की पोजीशन मान लो कि इस वाले पार्ट पर आ जाए। ठीक है, जो इंडिया का गंगा प्लेन है, तो इंडिया का जो नॉर्थ वाला पार्ट होगा ये क्या हो जाएगा, एक्सट्रीम लो प्रेशर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सन की पोजीशन क्या है, यहाँ पर है। ठीक है, आई टी सी जेड जोन हमें यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है। ठीक है, अब इस कंडीशन को समझना, इस कंडीशन में ही हम समझेंगे कि माउंटेन्स का क्या रोल है। बोले तो जो हमारे यहाँ पर हिमालय की चेन है इसका क्या रोल है। और इसके बाद यहाँ पर जो तिब्बतन प्लेट्यू है, ठीक है, यहाँ पर मैं ड्रॉ कर देता हूँ। तिब्बतन प्लेट्यू ये है हमारा प्यारा भारत। ठीक है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा अरेबियन सी। ठीक है, यहाँ देखने को मिलेगा इंडियन ओशियन और यहाँ देखने को मिलेगा बे ऑफ बंगाल। ठीक है, अब आई टी सी जेड की कंडीशन यहाँ बन रही है इंडिया प्लेन में या गंगा प्लेन में। ठीक है, नॉर्थ वाली साइड में। तो यहाँ पर एक्सट्रीम लो प्रेशर हो गया, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो गया। ठीक है, और यहाँ जो माउंटेन्स हैं इनका क्या रोल होता है, एक तो ये इंडिया के नॉर्थ रीजन में लो प्रेशर बनाए रखते हैं। सेकेंडली जो इंडिया के पेनिनसुलर से जो विंड चल रही है। ठीक है, अब विंड क्यों चलेंगी पेनिनसुलर रीजन से, यहाँ समझो। यहाँ पर क्या है, एक्सट्रीम लो प्रेशर। और अगर यहाँ लो प्रेशर है इस वाले जोन में, तो यहाँ क्या हो जाएगा कंपैरेटिवली टू दिस रीजन, जो ये हमारा नॉर्थ वाला रीजन है, यहाँ हो जाएगा हाई प्रेशर। तो ये तो हम लोग पहले ही पढ़ते आए हैं कि विंड कैसे फ्लो करती है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर फ्लो करती हैं। ठीक है, तो विंड कैसे फ्लो करेंगी, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ठीक है, और ये यहाँ जो लो प्रेशर है और ये जो विंड यहाँ से फ्लो कर रही है, तो हिमालय क्या करेंगी, इन विंड्स को पास नहीं करने देंगे, मतलब एक बैरियर का काम करेंगे। ठीक है, तो दो हमने यहाँ पर रोल देखे हिमालय के। एक तो यहाँ पे नॉर्थ वाले रीजन में ये लो प्रेशर बनाए रखते हैं। सेकेंडली इंडियन पेनिनसुलर से जो विंड आ रही है अरेबियन सी से आप या इंडियन ओशन से कंसिडर कर सकते हो, उनको क्रॉस नहीं करने देती। ठीक है, एक बैरियर का काम करती है। ठीक है, तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इसी वजह से प्रेसिपिटेशन भी होने को हमें होता हुआ दिखता है। अब प्रेसिपिटेशन कैसे होता है इसको हम समझेंगे। वैसे हमने प्रीवियस सेशन में समझा था कि जो मानसून है वो जो मानसून है जो एक्सपीरियंस करता है ट्रॉपिकल एरिया में, रफली अगर हम देखें 20 डिग्री नॉर्थ और 20 डिग्री साउथ में ये हमारे को एक्सपीरियंसड होता है। ठीक है, अगर हम वर्ल्ड को कंफाइंड करके देखें, लेकिन इंडिया में अगर यहाँ पर आई टी सी जेड जोन बन रहा है, ठीक है, इस वाली कंडीशन में, और
यहाँ पर एक तो आईटीसीजेड जोन बना और यहाँ पर हाई प्रेशर होने की वजह से विंड इस तरह से फ्लो करेंगी, तो ये वाला पार्ट क्या है, इंडिया का सारा वाटर बॉडी है। यहाँ अरेबियन सी है, यहाँ बे ऑफ बंगाल है, यहाँ इंडियन ओशियन है, तो ये अपने साथ मॉइस्चर ले जाएंगी, ठीक है। और इन्हीं विंड्स को बूस्ट करने का काम करती हैं जो तिब्बतन प्लेट्यू से विंड चलती है। तो ये कंसेप्ट को हम समझेंगे, तिब्बतन प्लेट्यू से विंड कौन सी चलती है, ठीक है। अब देखो, इंडिया का ये वाला पार्ट क्या है, एक्सट्रीम लो प्रेशर, ठीक है। और माउंटेन की वजह से ये लो प्रेशर बना रहता है, ठीक है। ऐसे समझो, ये इंडिया का नॉर्थ वाला पार्ट है, ठीक है, बिल्कुल प्लेन एरिया। उसके बाद माउंटेन वाला पार्ट आ गया, ठीक है। उसके बाद तिब्बतन प्लेट्यू भी क्या होगा, यहाँ पर भी एक्सट्रीम लो प्रेशर होगा, ठीक है। अब एक्सट्रीम लो प्रेशर है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, ऐसे समझ लो ये एक तरह से तंदूर जैसा गर्म होता है, बहुत गर्म होता है, ठीक है। और यहाँ से जो अब टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से एयर ऊपर उठेंगी, ठीक है। एयर ऊपर उठेंगी तो यहाँ पर हमें जो ये विंड है ये इस तरह से फ्लो होती हुई दिखेंगी, ठीक है। यहाँ लो प्रेशर बनता है और ये लो प्रेशर बनने की वजह से जो एयर ऊपर की ओर उठी, तो इसी को ही हम लोगों ने क्या कहा, ट्रॉपिकल ईस्टर्न जेट स्ट्रीम, ठीक है। ट्रॉपिकल ईस्टर्न जेट स्ट्रीम। और ये जो ट्रॉपिकल ईस्टर्न जेट स्ट्रीम है, ठीक है, ये वाली जो विंड है, ठीक है, यहाँ से जो चली, तो ये वाली विंड यहाँ पर जाकर, ये जो विंड ऑलरेडी जहाँ पर चल रही थी, ठीक है, मैं इसको दोबारा ड्रॉ कर देता हूँ जस्ट सेकेंड। ये कंसेप्ट समझने वाला है, ठीक है। और यही जो मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ, सारा का सारा पीपीटीज में ऑलरेडी ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम पहले समझ लेते हैं, फिर मैं आपको वहाँ पर रीड आउट करवा दूंगा, तो आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से, ठीक है। बहुत ही ईजी कंसेप्ट है, इसको हम ईजी वे में समझेंगे, ठीक है। अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, एक तो लो प्रेशर होने की वजह से, ठीक है, यहाँ पर क्या बन गया, हाई प्रेशर बन गया। अब कंपैरेटिवली अगर यहाँ लो प्रेशर बनेगा तो यहाँ हाई प्रेशर की कंडीशन बन जाएगी। और यहाँ तो विंड इस तरह से, पहली हमारा ये जो ये वाले पार्ट है, इस तरह विंड यहाँ पर चलती हुई हमें दिख रही थी, क्योंकि हमें पता ही है हाई प्रेशर से लो प्रेशर विंड चलती है, ठीक है। उधर से तिब्बतन में जो तिब्बतन प्लेट्यू में जो हमारी लो प्रेशर की कंडीशन बनी, यहाँ पर क्या देखने को मिला हमें, ट्रॉपिकल ईस्टर्न जेट स्ट्रीम इस तरह से मूव करते हुए यहाँ पर इनको बूस्ट करेंगी, ठीक है। अब ये जो तिब्बतन जो ईस्टर्न जेट स्ट्रीम है, इनको बूस्ट कैसे कर रही हैं, यहाँ पर एक आपको रीज़न देखने को मिलेगा, मडागास्कर रीजन, ठीक है। यहाँ पर आपको मैं मैप के थ्रू समझाता हूँ, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। देखो, एक तो मडागास्कर जो ये आइलैंड है, यहाँ पर हाई प्रेशर है, ठीक है। अब कंडीशन को समझना, इंडिया वाला जो नॉर्थन वाला पार्ट है, ITCZ जोन होने की वजह से यहाँ पर लो प्रेशर होगा, और ये हिमालय क्या करेंगे, यहाँ जो हाई प्रेशर से विंड आ रही हैं उनको पास नहीं होने देंगे, ठीक है। तो इस वाले रीजन में ही प्रेसिपिटेशन हमें देखने को मिलेगा, इंडिया वाले रीजन में, ठीक है। उधर से जो तिब्बतन वाला एरिया में जो जेट स्ट्रीम चल रही थी, जिसको हम लोगों ने क्या कहा, ट्रॉपिकल ईस्टर्न जेट स्ट्रीम, ठीक है, ये इस तरह से पास होती, ठीक है, ये वाली जो विंड है इसको बूस्ट करेंगी, ठीक है। एक तो ये स्ट्रेंथन कर रही है इस विंड को, इधर से यहाँ से हाई प्रेशर से जो विंड चल रही है वो स्ट्रेंथन कर रही है, ठीक है। तो ये जो विंड यहाँ पर चल रही हैं उनको बहुत ज़्यादा एक तरह से स्ट्रेंथन मिलेगी, मतलब बहुत ज़्यादा बूस्ट मिलेगा, ठीक है। ये और तेज़ी से चलेंगी। और ये वाली सारी क्या है, वाटर बॉडी है, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशियन, तो यहाँ से ये मॉइस्चर साथ लेकर चलेंगी। और यही एक रीज़न है कि यहाँ पर हमें इंडिया वाले रीजन में क्या देखने को मिलता है, मानसून देखने को मिलता है। और भी एक रीज़न है, इस रीज़न को भी समझ लेते हैं, ठीक है। एक तो हमने तिब्बतन प्लेट्यू से समझा, ठीक है, तिब्बतन प्लेट्यू से जो हमारी ट्रॉपिकल ईस्टर्न जेट स्ट्रीम आई, ठीक है। एक माडागास्कर जो आइलैंड है, यहाँ पर हाई प्रेशर कंडीशन बनती है, यहाँ से विंड इस तरह से फ्लो होती जाएंगी, ठीक है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। कंपैरेटिवली यहाँ पर हाई प्रेशर है तो यहाँ पर क्या होगा, लो प्रेशर, इसके पॉइंट ऑफ व्यू में समझो, ठीक है। तो विंड इस तरह से फ्लो होती जाएंगी, ठीक है। और एक कंडीशन यहाँ पर बनेगी जिसको हम कहेंगे, सोमालिया से एक जेट स्ट्रीम चलेगी, इस सोमालिया से जो जेट स्ट्रीम जो चलेंगी इसको हम लोग क्या कहेंगे, फिंडलेटर जेट स्ट्रीम, फिंडलेटर जेट स्ट्रीम, ठीक है जी। और ये भी कहीं ना कहीं बूस्ट करेंगी, फिंडलेटर जेट स्ट्रीम, ठीक है। तो इंडिया में जो मानसून हमें देखने को मिलता है, ठीक है, और मानसून सबसे पहले हिट कहाँ करता है, मालाबार कोस्ट में, ठीक है, जो केरला का मालाबार कोस्ट है, तभी हम लोग कहते हैं कि मानसून आ गया, अराइवल ऑफ मानसून हम लोगों को पता लग जाता है। तो अराइवल ऑफ मानसून जो होता है, मतलब यहाँ पर हमने देखा कि विंड की कंडीशन बनी, जस्ट ए सेकेंड। अब हमने यहाँ पर कंडीशन पहली क्या पड़ी थी, एक तो तिब्बतन प्लेट्यू वाली,
ठीक है। और तिब्बतन प्लेटू से क्या चली, जेट स्ट्रीम चली, ठीक है, ईस्टर्न जेट स्ट्रीम। सेकंड हमने कंडीशन क्या देखी कि ITCZ जोन बन रहा है हमारा, ठीक है, या फर्स्ट कंडीशन इसको आप ले सकते हो गंगा प्लेन में, ठीक है। और इसकी वजह से हमारा जो ये वाला पार्ट होगा, बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशन, यहाँ पर हाई प्रेशर बन जाएगा, तो विंड इस तरफ मूव करेंगे, ठीक है, ओके। और ये जो तिब्बतन प्लेट्यू में जेट स्ट्रीम चलेंगी ये इसको बूस्ट करेंगी। इधर से सोमालियन जो जेट स्ट्रीम आ रही हैं, जिनको हम लोगों ने क्या कहा था सॉरी तो जो सोमालियन जेट स्ट्रीम होंगी, जिसको हमने फिनलेटेड जेट स्ट्रीम कहा था, वो इनको बूस्ट करेंगे, ठीक है जी। उधर से यहाँ पर जो मडागास्कर आइलैंड है, ठीक है, यहाँ पर हाई प्रेशर जो जोन बना हुआ सॉरी, हाई प्रेशर बना होगा, तो ये वाली जो विंड्स यहाँ से चलेंगी ये इसको बूस्ट करेंगे। तो हमने ये कंडीशन समझा और इसी वजह से मानसून हमारे इंडिया में अराइव कर जाता है, ठीक है। अब हमारे इंडिया में जो मानसून अराइव करता है, ठीक है, ऐसे समझो, बर्स्ट ऑफ मानसून। तो बर्स्ट मानसून को हम क्या कहते हैं, इट इज़ अ कंडीशन विच डेवलप व्हेन मानसून हिट मालाबार कोस्ट। जब मालाबार कोस्ट में हिट कर जाता है मानसून, ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर प्रेसिपिटेशन देखने को मिलती है विद हाई थंडरिंग, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर थंडरिंग होती है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर प्रेसिपिटेशन देखने को मिलता है। और इस कंडीशन को हम समझते हैं कि मानसून हमारे इंडिया में आ चुका है, ठीक है। इसको हम लोग साउथ वेस्ट मानसून भी कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, साउथ वेस्ट मानसून। साउथ वेस्ट मानसून या अराइवल मानसून आप कहें, एक ही बात है, ठीक है। अब साउथ वेस्ट मानसून ये हमारा स्टार्ट होता है फर्स्ट वीक ऑफ जून। वैसे अभी के लिए आप लोग न्यूज़ अगर पढ़ रहे हो, द हिंदू कवर कर रहे हो, तो कहा जा रहा है कि मानसून शायद थोड़ा सा लेट हिट करे, बट चलिए वो कंडीशन हम थर्ड सेशन में समझेंगे। ये सेकंड सेशन है, इसमें हम जस्ट समझते हैं बेसिक कंसेप्ट को, ठीक है। तो साउथ वेस्ट में जब मानसून हमारा अराइव होता है फर्स्ट ऑफ जून को, तो ये मालाबार कोस्ट को हिट करता है और यहाँ पर हमें प्रेसिपिटेशन देखने को मिलता है। और ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। अब दो पार्ट में कैसे डिवाइड होता है, देखो, इंडिया का जो ये वाला पार्ट है साउथ वाला, ठीक है, ये आपको एक ट्रायंगल शेप का देखने को मिल रहा है, ये वाला, ठीक है। अब यहाँ पर जब मानसून आएगा तो ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, एक तो इधर वाले पार्ट में जाएगा और एक इधर वाले पार्ट में जाएगा, ठीक है। तो मतलब ये ट्रायंगल शेप होने की वजह से जो हमारा मानसून है वो बेसिकली टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। और अरेबियन सी में जो अरेबियन सी की वजह से जो मानसून होता है वो मतलब हमारे इंडिया में 65% प्रेसिपिटेशन करवाता है, ठीक है, अरेबियन सी की वजह से। और जो बे ऑफ बंगाल की वजह से हमारा प्रेसिपिटेशन होता है इंडिया वाले रीजन में, वो 35% होता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम कंडीशन समझेंगे। अरेबियन सी यहाँ पर एग्जैक्टली नोट्स बने हुए हैं, ठीक है। तो ऑनसेट मानसून अरेबियन सी ब्रांच कौन कौन सी होती हैं, उसके बाद बे ऑफ बंगाल की ब्रांच कैसे होती है, हम बिल्कुल पहले कंसेप्ट को समझते हैं, ठीक है, फिर हम यहाँ पर नोट्स के पॉइंट ऑफ व्यू में समझ लेंगे, ठीक है। अब देखिए, अरेबियन सी में मेनली 3 ब्रांच बनती हैं। जो फर्स्ट ब्रांच बनती है वो कहाँ आपको देखने को मिलेगी, ये देखिए। तो फर्स्ट ब्रांच बिल्कुल केरला का जो मालाबार कोस्ट है, ये मालाबार जो कोस्ट है, ठीक है, यहाँ पर आपको फर्स्ट ब्रांच बनती हुई दिखेगी, ठीक है। और ये आइलैंड्स में तो खैर भयंकर आपको प्रेसिपिटेशन देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो फर्स्ट ब्रांच कहाँ देखने को मिली, केरला मालाबार कोस्ट में। उसके बाद यहाँ पर है वेस्टर्न घाट। अब वेस्टर्न घाट होने की वजह से ये जो विंड्स आएंगी ये इसके साथ इस तरह से ऊपर ऊपर उठती जाएंगी, मतलब एक स्टीप स्लूप लेती जाएंगी, ठीक है। अब वेस्टर्न घाट में कोई भी ऐसा हमें बिल्कुल यहाँ पर डिस्कनेक्ट कॉन्टिन्यूटी देखने को नहीं मिलती, कॉन्टिन्यू ये वेस्टर्न घाट हमारे को देखने को मिलते हैं। तो सेकंड ब्रांच हमारे को यहाँ पर बिल्कुल जहाँ से नर्मदा और ताप्ती का जो वैली रीजन है, ठीक है, वहाँ पर ये सेकंड ब्रांच हमें देखने को मिलेगी। या फिर आप ऐसे समझो नॉर्थ बॉम्बे वाला जो पार्ट है, ठीक है, तो यहाँ से एंटर करेंगी ये विंड्स, ठीक है। तो नॉर्थ मुंबई वाले रीजन में थोड़ी सी हमारे को, महाराष्ट्र वाले रीजन में हमारे को ये रेनफॉल कराती हुई दिखेंगी, ठीक है। यहाँ पर ये सेकंड ब्रांच यहाँ है, ठीक है। थर्ड, ये सारी की सारी फर्स्ट ब्रांच आप कंसिडर करो, सेकंड ब्रांच यहाँ बनेगी, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड ब्रांच बनेगी वो जो सौराष्ट्र वाला रीजन है गुजरात का, ठीक है, गिर फॉरेस्ट वाला, जो गिर माउंटेन वाला जो पार्ट है, ठीक है, या जिसको काठियावाड़ रीजन आप कह सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से हमें जो ये विंड्स हैं वो अरावली के माउंटेन से इधर होती होती, मतलब इसके बिल्कुल साथ एक स्टीप स्लूप लेते लेते जो वेस्टर्न राजस्थान वाला पार्ट है वहाँ से बिल्कुल पास करती करती ये पंजाब वाले रीजन में ज़्यादा रेनफॉल करवाएंगे, पंजाब और हरियाणा वाले रीजन में, ठीक है। और इधर से बे ऑफ बंगाल से जो विंड्स आ रही हैं वो भी यहाँ पर
दोनों एक दूसरे का मतलब दोनों विंड एक दूसरे को यहाँ पर मिल जाएंगे और यहाँ पर बहुत ज़्यादा रेनफॉल होता हुआ हमारे को दिखता है। एक तो वेस्टर्न की तरफ से जो प्रेसिपिटेशन हो रही है, ठीक है, मतलब जो ये हमारे को फर्स्ट ब्रांच देखने को मिल रही है अरेबियन सी से, ठीक है, जो हमारा गुजरात और पंजाब वाले रीजन में ज़्यादा प्रेसिपिटेशन करवाएगी, ठीक है। अब बे ऑफ बंगाल से समझो, जब ये विंड्स हैं, ये विंड्स इधर इधर की ओर चलेंगी तो फर्स्ट ब्रांच मेनली कहाँ बनेगी हमारी, जो हमारा नॉर्थन जो जो नॉर्थन ईस्टर्न स्टेट्स हैं, ठीक है, ये ईस्टर्न स्टेट्स हैं हमारे, सेवन सिस्टर्स भी हम कहते हैं, मेघालय वाले रीजन में ये हिट करेंगी, ठीक है। तो मेघालय वाले रीजन में हिट करेंगी, कौन से रीजन में, पटकाई बम और पूर्वांचल वाले माउंटेन्स में हिट करेंगी, तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रेसिपिटेशन देखने को मिलेगा। सेकंड जो है ईस्टर्न प्लेन वाला रीजन होगा, जो वेस्ट बंगाल वाला है, बिहार वाला रीजन है, यूपी वाला है, हरियाणा, पंजाब, तो यहाँ पर ये सेकंड ब्रांच हमें बनेगी इधर से, ठीक है। अब देखिए जो फर्स्ट ब्रांच बनी, ये जो मेघालय वाली रीजन, इसको समझो, यहाँ पर एक जगह है मोइनसिराम। मोइनसिराम में सबसे ज़्यादा प्रेसिपिटेशन होता है, वर्ल्ड्स हाई रेनफॉल हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कंडीशन बनती है, एक तो ड्राउट कंडीशन भी बनती है और एक सबसे ज़्यादा रेनफॉल भी यहाँ हमें देखने को मिलता है, ठीक है। अब माउंटेन की कंडीशन को यहाँ समझते हैं हम। देखो यहाँ पर है गैरो हिल्स, ठीक है जी, खासी हिल्स और जयंतिया हिल्स, ठीक है। और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा शिलोंग प्लेट्यू। जब ये विंड्स मेघालय वाले रीजन में एंटर करती हैं तो इस माउंटेन में ये बीच में फंस कर रह जाती हैं, ठीक है। अब इस जगह में जो ये विंड्स फ्लो कर रही हैं, यहाँ पर ये फनल शेप ले लेती हैं, ठीक है, और माउंटेन्स बिल्कुल कैप्चर कर लेता है इन विंड्स को और फनल शेप ले लेती हैं, तो यहाँ पर हमें ज़्यादा प्रेसिपिटेशन देखने को मिलता है, जो मेघालय का मानसून वाला पार्ट है। लेकिन यहाँ पर एक ड्राउट की कंडीशन भी बनती है। अब ड्राउट की कंडीशन कैसे बनती है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा हार्ड रॉक्स पाए जाते हैं, ठीक है। अब हार्ड रॉक्स होने की वजह से इतना मॉइस्चर हो नहीं पाता और रिटेंशन रेट बहुत कम रहता है, डेट्स वाई यहाँ पर ड्राउट की कंडीशन भी बनती है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जो मोइनसिराम में नो डाउट 1200 सेंटीमीटर के आसपास यहाँ पर रेनफॉल हमें देखने को मिलता है, क्योंकि जो विंड्स हैं वो यहाँ पर फंस जाती हैं, कैप्चर हो जाती हैं माउंटेन्स के बीच में, ठीक है, और एक फनल शेप ले लेती हैं, तो प्रेसिपिटेशन होता रहता है। लेकिन ड्राउट कंडीशन भी बनती है, वो क्यों बनती है, हार्ड रॉक्स की वजह से, ठीक है। तो अरेबियन सी में हमने देखा 3 ब्रांचेस हैं। फर्स्ट ब्रांच बनी हमारी केरला जो मालाबार कोस्ट में, सेकंड बनी हमारी सेंट्रल इंडिया में जो थ्रू द वैली ऑफ नर्मदा एंड ताप्ती और नॉर्थ मुंबई में एंटर कर जाती है। थर्ड कंडीशन बनी गुजरात या फिर सौराष्ट्र वाला जो पेनिसुलर वाला पार्ट है गुजरात का, जिसको आप काठियावाड़ रीजन भी कह सकते हो, वहाँ से एंटर करती है और एंटर करने के बाद वो पंजाब वाले रीजन में ज़्यादा वर्षा कराती है, ठीक है। तो इसी वजह से हम लोग देखते हैं कि, और राजस्थान में क्यों नहीं वर्षा होती, क्योंकि अरावली के पहाड़ से होते होते वो एक स्टीप स्लूप लेकर डायरेक्ट वहाँ से डिसेंड कर जाती हैं, ठीक है। इस तरह से हम लोगों को देखने को मिलता है कि वहाँ पर ज़्यादा प्रेसिपिटेशन नहीं होता, पंजाब और हरियाणा वाले में प्रेसिपिटेशन होता है। और इधर से ईस्टर्न प्लेन से जो मतलब बंगाल और जो हमारा बिहार यूपी वाला रीजन है, यहाँ से जो सेकंड हमें ब्रांच देखने को मिलती है बे ऑफ बंगाल से, वो दोनों आकर मिल जाती हैं, ठीक है। थर्ड ब्रांच जो हमने देखी गुजरात से एंटर हुई और इधर से जो सेकंड ब्रांच बे ऑफ बंगाल से एंटर हुई, यहाँ पर ये दोनों आकर मिल जाती हैं। तो पंजाब और हरियाणा वाले रीजन में बहुत ज़्यादा हमें प्रेसिपिटेशन देखने को मिलता है, ठीक है। तो मेघालय वाला रीजन आपको समझ में आ गया कि मानसून में क्यों ज़्यादा वर्षा होती है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर एक कंडीशन है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। देखो अब इंडिया में हमने देखा कि मानसून आया, जून के टाइम में मानसून आता है, ठीक है। लेकिन जब हम देखते हैं कि मानसून जब जाता है, ठीक है, जब जाने लगता है मानसून, तो एक तरह से हम यहाँ पर जो तमिलनाडु वाला पार्ट है, ठीक है, तमिलनाडु में कई बार हम देखते हैं कि फ्लड आ गया दिसंबर के टाइम में। अब ये तमिलनाडु में दिसंबर के मंथ में फ्लड क्यों आता है, इसका क्या रीज़न है। देखो एक तो जो वेस्टर्न जेट स्ट्रीम चल रही थी, ये पहले जब यहाँ पर कंडीशन बनती है आईटीसी जेट जोन होने की वजह से, तो वेस्टर्न जेट स्ट्रीम ऊपर ऊपर से निकल जाती हैं माउंटेन के। लेकिन जब आईटीसी जेट हमारा ठीक नीचे बनता है, यहाँ पर मान लो कि आईटीसी जेट जोन हमारा यहाँ बना, बिल्कुल जो एग्जैक्ट उसकी पोजीशन है वहाँ पर बना, ठीक है, इक्वेटर के पास, तो यहाँ क्या हो जाएगा, बहुत ही लो प्रेशर हो जाएगा। अब जब यहाँ पर लो प्रेशर होगा तो नॉर्थ वाले इंडिया में पार्ट में आपको देखने को मिलता है विंटर वाला पार्ट आ जाता है, तो यहाँ पर हाई प्रेशर हो जाएगा। अब जो एयर है, जो विंड है, वो इस तरह से चलेंगी, ठीक है, नॉर्थ से साउथ की ओर चलेंगी, ठीक है। इधर से एक तो ये कंडीशन होगी। सेकंड कंडीशन क्या होगी, जो वेस्टर्न जेट स्ट्रीम है
वो अब इंडिया के जो ये माउंटेन के नीचे नीचे से चलेंगी, तो माउंटेन से नीचे चलेंगी, जो विंड ऑलरेडी यहाँ पर हाई प्रेशर होने की वजह से साउथ की ओर चल रही थी, तो इनको एक बूस्ट मिलेगा, ठीक है। और बूस्ट मिलेगा, जो मानसून यहाँ पर रीट्रीट मानसून है वो जाता जाता हिट करेगा ये वाले पार्ट में। इसको हम लोग क्या कहते हैं, एक तरह से नॉर्थन ईस्ट मानसून, ठीक है। नॉर्थन ईस्ट मानसून यहाँ पर हिट करेगा, और ये अक्टूबर के मंथ में जो प्रेसिपिटेशन देखने को मिलेगा, जस्ट अ सेकेंड, अक्टूबर के मंथ में हमें प्रेसिपिटेशन देखने को मिलेगा उड़ीसा वाले कोस्ट में, ठीक है, जो रीट्रीट मानसून है उसकी वजह से, ठीक है। और नवंबर वाले मंथ में हमें कहाँ देखने को मिलेगा, आंध्र प्रदेश वाले जोन में, ठीक है जी। और दिसंबर वाले मंथ में हमें कहाँ देखने को मिलेगा, तमिलनाडु में। और तमिलनाडु में समटाइम्स ऐसी कंडीशन आ जाती है कि हमें देखने को मिलता है यहाँ फ्लड आ गई, ठीक है। ये यही कंडीशन है रीट्रीट मानसून की, ठीक है। तो रीट्रीट मानसून बेसिकली हमारा एंटर्ड करता है, ठीक है, यहाँ से ये वाले, मतलब यहाँ पर ज़्यादा हिट करता है, ऐसे समझ लो, ठीक है। चलिए, होपफुली आपको ये सेशन समझ में आया होगा। अभी हम जस्ट एक थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ लेते हैं। थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने आपको बताया था ऑनसेट मानसून क्या होता है, ठीक है जी। और ऑनसेट मानसून में हमने कंडीशन समझी थी कि ITCZ जोन जो है शिफ्ट हो जाता है नॉर्थ वर्ड में, ठीक है। और साउथ ईस्ट ट्रेड विंड जो क्रॉस करती हैं इक्वेटर से, ठीक है। उसके बाद तिब्बतन प्लेटू ऑब्जर्व कर लेते हैं, और काफ़ी यहाँ पर कंडीशन बन जाती है, हाई सॉरी लो प्रेशर बन जाता है, हाई टेम्परेचर की कंडीशन बन जाती है यहाँ पर, ठीक है जी। और अंटायर नॉर्थ वाला इंडिया है, यहाँ पर कंडीशन क्या बन जाती है, लो प्रेशर की, ठीक है। यही हमने समझा था ऑनसेट मानसून में, ठीक है जी। बर्स्ट मानसून में हमने कंडीशन समझी कि जब हमारा मानसून एक्चुअली में हिट करता है, ठीक है। और ये हमें दो ब्रांचेस देखने को मिलती है, अरेबियन सी ब्रांच, बे ऑफ बंगाल की ब्रांच, ठीक है। तो अरेबियन सी की ब्रांच की वजह से 65% प्रेसिपिटेशन होता है, और बे ऑफ बंगाल की ब्रांच की वजह से हमें 35% प्रेसिपिटेशन देखने को मिलता है, ठीक है। जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा उसमें हम समझेंगे इल नीनो, ला नीनो, और भी बहुत सारे कंसेप्ट हैं। डाइपोल का जो कंसेप्ट है वो मैंने सोचा कि अलग से ही आप लोगों को डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो कंसेप्ट भी जानना, ठीक है। उसके साथ साथ हम समझेंगे कि रेनफॉल का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ऑल ओवर द इंडिया वो किस तरह से हो पाता है, मतलब कहाँ कहाँ पर जो रेनफॉल है वो कितनी सेंटीमीटर होती है, ठीक है। ये हम नेक्स्ट सेशन में समझेंगे। उसके बाद हमने यहाँ पर समझा कि अरेबियन सी में जो सेकंड ब्रांच बनती है, ठीक है, छोटा नागपुर प्लेट्यू जो बिल्कुल नॉर्थन महाराष्ट्र वाला पार्ट है, वहाँ पर बहुत ही कम रेनफॉल देखने को मिलती है। और अब देखो यहाँ पर अगर मान लो कि मालाबार कोस्ट में जब हमारा फर्स्ट टाइम मानसून हिट करता है, ये वेस्टर्न घाट है, ठीक है। तो वेस्टर्न घाट के इधर वाले पार्ट में, जो वेस्टर्न वाले पार्ट में तो काफ़ी रेनफॉल देखने को मिलती है, जो ईस्टर्न वाला पार्ट है यहाँ पर शेडो रीजन बन जाता है। तो एक पॉइंट ऐसा आता है नर्मदा और ताप्ती वाला जो पॉइंट है रीजन, यहाँ पर हमें सेकंड ब्रांच देखने को मिलती है, लेकिन बहुत कम यहाँ पर प्रेसिपिटेशन होता है, ठीक है। उसके बाद थर्ड जो हमारा थर्ड स्टेज है, या फिर जो थर्ड ब्रांच है, ये सौराष्ट्र वाला रीजन, काठियावाड़ वाले रीजन से जो विंड है वो एंटर करती हैं, और इधर से ये विंड एंटर करती हैं, इधर से बे ऑफ बंगाल से जो सेकंड ब्रांच है ये आकर मिल जाती है हरियाणा पंजाब वाले रीजन में। तो इसी वजह से हरियाणा पंजाब में ज़्यादा हमें प्रेसिपिटेशन देखने को मिलता है, ठीक है जी। और बे ऑफ बंगाल में दो मैंने आपको कंडीशन बताई दी। फर्स्ट कंडीशन क्या है, जो हिट करती है कहाँ पर, माइंसराम वाले पार्ट में, मेघालय वाले जो पूर्वांचल वाले माउंटेन्स हैं वहाँ पर हिट करती है, ठीक है। उसके बाद रीट्रीट मानसून हमने समझा कि ITCZ जोन जब एक्चुअली में शिफ्ट हो जाता है अपनी एक्चुअल पोजीशन में, तो नॉर्थ वाला जो इंडिया का पार्ट है वहाँ पर हाई प्रेशर बन जाता है, और नीचे क्या बन जाता है, लो प्रेशर। और विंड कहाँ फ्लो करती है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ठीक है। तो ये बेसिकली रेनफॉल को इस तरह से आप देखोगे कि जब रेनफॉल एक्चुअली में हिट करता है, ये पिक्चर के थ्रू आपको बहुत ही इजी में समझ में आ जाएगा। हमने इंडिया का समझा, लेकिन इंडियन कॉन्टिनेंट में इस तरह से ही हमें मानसून देखने को मिलता है, जो साउथ वेस्ट मानसून है, ठीक है। तो पाकिस्तान में भी ऑब्वियसली पाकिस्तान में भी रेनफॉल होती है, ठीक है। तो अभी हम इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे, तो अभी मैंने आपको इंडिया का ही रीज़न समझाया, लेकिन यहाँ पर एक्चुअली में साउथ वेस्ट मानसून की कंडीशन ये बनती है, ठीक है जी। एक बार इसको आप दोबारा देख लीजिए, ठीक है, कि किस तरह से साउथ वेस्ट मानसून की कंडीशन बन रही है। ये जो लाइंस आपको देखने को मिल रही हैं, और यहाँ पर आपको रेनफॉल देखने को मिलती है साउथ वेस्ट मानसून की वजह से, ठीक है जी। चलिए, होपफुली आपको ये सेशन समझ में आया होगा। अगर आपका इन केस कोई डाउट होगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। हम नेक्स्ट सेशन में भी क्लाइमेट ही डिस्कस करेंगे, और वहाँ पर मैं क्लाइमेट का जो अदर पार्ट हमारा रह गया उससे पहले अगर आपके कोई डाउट होंगे तो वो मैं आपको समझा दूंगा। चलिए, थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिए।